वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले आज के एजेंडे को देख लेते हैं। आज का जो एजेंडा है वो जीके जीएस के लिए क्वेश्चन है और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आज इस वीडियो में आए हैं। ये एस्टेट 2024, सी टेट, बीपीएससी टीआरई 3-4 एंड हेडमास्टर के लिए होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। और हाँ, आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। भागीरथी और अलकनंदा नदी किसके संगम पर स्थित है? आंसर है देवप्रयाग। दूसरा क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? आंसर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है संगम वंश ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? आंसर है वारन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध राज्य। अगला प्रश्न, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? आंसर है अरावली। अगला प्रश्न, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? आंसर है भारत। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? आंसर है पावापुरी। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी किस आंदोलन के दौरान? तो इसका जो आंसर है वो है होम रूल आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आंसर है अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? आंसर है सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? आंसर है 2026 ईस्वी के बाद। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की थी? आंसर है मैडम वेलेट्स्की एंड कर्नल ओलकॉट ने। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? आंसर है 14। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? आंसर है वैलेंटाइन सिरोल नेजोइन ने। अगला प्रश्न, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? आंसर है अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है श्रीमती कमला देवी। अगला प्रश्न, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर है एम एन राय। अगला प्रश्न, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना? आंसर है शेख अब्दुल्ला। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण के जनक? आंसर है पाणिनि। अगला प्रश्न, हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस 1943 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किनके द्वारा आरंभ किया गया था? आंसर है आचार्य विनोबा भावे द्वारा। ये 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? आंसर है हेनरी ड्यूनेंट। ये हुआ था 1863 ईस्वी में जेनेवा में। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? आंसर है सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू। ये जनवरी 1923 गया में हुआ था। और
सी आर दास इसके अध्यक्ष बने थे एवं मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेना। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर है लाला हरदयाल ने यूएसए में 1913 में किया। अगला प्रश्न, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आंसर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? आंसर है वल्लभ भाई। ये जो आंदोलन था, इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। अगला प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? आंसर है सी आर दास, जिसे चितरंजन दास कहा जाता है। अगला प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी व आनंद मोहन बोस 1876 में कलकत्ता में किया। अगला प्रश्न, विश्व भारती की स्थापना? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, सिख राज्य की स्थापना किसने की? आंसर है महाराजा रंजीत सिंह ने। अगला प्रश्न, भारत की खोज किसने की? आंसर है वास्को डी गामा 1498 में। अगला प्रश्न, कोरुविले आश्रम की स्थापना? आंसर है अरविंद घोष। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? आंसर है लेनिन। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद का निर्माण? आंसर है शाहजहां। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? आंसर है यूनानियों ने। अगला प्रश्न, चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर है रंगपुर एवं लोथल से। अगला प्रश्न, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? आंसर है थानेश्वर। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? आंसर है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? आंसर है नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? आंसर है अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर। अगला प्रश्न, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? आंसर है गणधर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? आंसर है दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? आंसर है द्वार समुद्र। अगला प्रश्न, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आंसर है कोलर। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? देखते हैं इसका उत्तर। आंसर है कनिष्क। कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। यह 98 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आंसर है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है कपिल मुनि। अगला प्रश्न, चीनी यात्री संघ भारत कब आया था? आंसर है 630 से 644 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? आंसर है श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आंसर है पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आंसर है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आंसर है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है चंद्रदेव। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? आंसर है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अगला प्रश्न, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न,
चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? इसका जवाब है अथर्ववेद। अगला प्रश्न, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? आंसर है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंसर है मौर्य वंश। अगला प्रश्न, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? जवाब है इसका आंध्र सातवाहन वंश। अगला प्रश्न, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंसर है गुप्त वंश। अगला प्रश्न, इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? उत्तर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आंसर है कथा वस्तु। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आंसर है आगम। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? आंसर है कल्प सूत्र से। अगला प्रश्न, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? आंसर है भगवती सूत्र। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है चाणक्य। अगला प्रश्न, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर है कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? आंसर है चाणक्य के अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर है कल्हन। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? आंसर है कश्मीर का इतिहास। अगला प्रश्न, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चर्चनामा के लेखक कौन है? आंसर है अली अहमद। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आंसर है पाणिनि। अगला प्रश्न, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? आंसर है अष्टाध्यायी से। अगला प्रश्न, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? आंसर है कात्यायन। अगला प्रश्न, पतंजलि कौन थे? आंसर है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। अगला प्रश्न, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? आंसर है हेरोडोटस को। अगला प्रश्न, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है हेरोडोटस। अगला प्रश्न, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? आंसर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? आंसर है मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। अगला प्रश्न, सीरिया के राजा आंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? आंसर है डाइमेकस। अगला प्रश्न, मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? आंसर है डायोनिसियस। अगला प्रश्न, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है टॉलमी। अगला प्रश्न, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है प्लिनी। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? आंसर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, वैनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? आंसर है कपिसा, जो अब अफगानिस्तान में है। आप लोग इसी तरह चैनल को देखिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग पहुंच रहे हैं। देखते हैं अंतिम प्रश्न, वैनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहर कर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? आंसर है 15 वर्ष। चलिए आज का प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इस चैनल को देखना बिल्कुल नहीं भूलिए और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और इसके साथ साथ म्यूजिक के लिए भी एक चैनल बनाया गया है, जिस पर आपको लोक संगीत का आनंद मिलेगा। इस चैनल को भी आप देख सकते हैं। और साथ ही एजुकेशन चैनल के लिए एनजीएम एजुकेशन है और म्यूजिक के लिए जी राज म्यूजिक बीजीपी चैनल है। आप दोनों चैनल को देखिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।